न्यूज़ फॉर टुडे तैयार है। हम अभी जा रहे हैं नेपाल। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ रूनी सैदपुर है, ये सीतामढ़ी जिला के प्रखंड और ये गांव है। यहाँ पे तुम्बा दिख रहा है, तो तुम्बा से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होगी। नेपाल तक हम जाएंगे। नेपाल के अंदर जाकर वहाँ पर भी दिखाएंगे क्या क्या विशेष चीजें हैं और ये पूरी जर्नी आपसे हम करेंगे साझा। तो न्यूज़ फॉर टुडे तैयार है। अभी टाइम भी हो रहा है यहाँ पर, ये भी देख लीजिए, लगभग 10 बज रहा है और अब हम पूरा जर्नी आपके साथ बिताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगत। अभी हमारा टीम न्यूज़ फॉर टुडे जाने वाला है नेपाल। नेपाल में करेंगे माँ जानकी का दर्शन। माँ जानकी का जन्म जहाँ पर हुआ था उसे हम पहले दिखाने आ गए हैं सीतामढ़ी में। नेपाल में तो माता का बचपन गुजरा है, वहाँ पर वो बड़ी हुई हैं। राजा जनक की पुत्री के तौर पर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। उसी के पहले राजा जनक का जो क्षेत्र था, उनका राज्य था, बिहार में भी था और सीतामढ़ी में वो एक प्रसंग है कि बारिश नहीं होती थी और वो हल जोतने निकले थे कि उनके क्षेत्र का विकास हो और यहाँ पर अन्न उपजे। वो भी खेती में संलग्न रहते थे अपने प्रजा के साथ। इसी दौरान उन्हें माता जानकी मिली थी। इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं ये है माता जानकी का जन्मस्थली। तो आपका यहाँ से हमारे साथ ये यात्रा आरंभ होगा माता जानकी के दर्शन का। माता जानकी के जन्मस्थली से हम आरंभ करेंगे ये यात्रा। तो हम लोग जाएंगे जनकपुर धाम, जहाँ पर माता जानकी का पालन पोषण हुआ था, उनका बचपन गुजरा था और वहाँ पर भगवान श्री राम आए थे अपना बारात लेकर। वहाँ पर हुआ था माता जानकी का स्वयंवर। तो वो सारे जगहों को आपको हम दिखाएंगे, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे और साथ साथ आपको भी घुमाएंगे। तो अभी हम माता जानकी के जन्मस्थली का भ्रमण करते हैं। बिहार में सीतामढ़ी में ये जगह मौजूद है और यहाँ पर ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। माता जानकी का जन्मस्थली ये जो धाम है इसे पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है। मिथिला पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। झूमर से इसका आरंभ सजाया हुआ है, इसका द्वार सजा हुआ है। अंदर हम जब जाते हैं तो माता का यहाँ पर मूर्ति हम पाते हैं। चलिए माता का दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। जहाँ पर हम आए हैं मंदिर का दर्शन किए, आपको दिखाएं। अब पंडित जी से हम पूछते हैं कि माता सीता के ये जन्मस्थली का पूरा क्या कथा है। यहाँ सीता जी की जन्मस्थली का ये प्रमाण है कि हम लोग कथा के माध्यम से या बड़े बड़े संतों के या अपने बड़े पूर्वजों के द्वारा जो कथा सुनते आ रहे हैं, इसके अनुसार जो है जिस समय राजा जनक जी का ये राज था उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज। जैसे राजा दशरथ जी के राज्य का नाम था मिथिला अयोध्या, लंकापति रावण के राज्य का नाम था लंका। उसी प्रकार जो है मिथिला राज से प्रचलित था। जो यहाँ के राजा थे राजा जनक जी। एक बार कथा के शास्त्रार्थ में राजा जनक जी के साथ जो है रावण के साथ शास्त्रार्थ हुआ वेद में, जिसमें पराजित हो गए राजा रावण। उनके मन में ईर्ष्या हो गया कि हमने पराजित हो गए, इनको भी किसी तरह पराजित करें। हर राजा अपने अपने राज्य में टैक्स के रूप में, कर के रूप में कुछ न कुछ लिया करते हैं, कुछ न्याय ढंग से, कुछ अन्याय ढंग से। जो हम लोग अभी जैसे नीतीश कुमार के राज्य में है, कुछ लेते हैं, हर रोड टैक्स है, ये गाड़ी टैक्स है, ये फलाना टैक्स है। तो ऐसे रावण जो लिया करते थे वो अन्याय ढंग से,
यानी संत ऋषि मुनियों से लेकर जो असहाय लोग थे उनसे जो है खून लिया करते थे, ब्लड। जो कोई कुछ देने में असहाय है तो उससे खून लिया करो, तो खून लेकर घड़ा में जमा करते थे। घड़ा में तो जिस आदमी का खून लिए, जिन संतों का खून लिए, वो श्रापित करता जाता था कि हमें कष्ट देकर तू खून ले रहा है, इसी खून से तुम्हारा नाश होगा। जब घड़ा भर गया तो रावण के पास जब जमा हुआ तो बड़े वो खुशी हुए। खुशी होने के बाद दूत से पूछे कि इस घड़ा में खून जो भरा है, इससे कुछ संदेश जनता से आया है? इसमें आया कि सारे लोग आपको श्रापित किए हैं कि राजा रावण विनाश हो जाएंगे। राजा रावण जो है बड़ी सोच कर इसमें पड़ गए कि बड़ी तो मुश्किल हो गया, संतों का विनाश का अथी है, पड़ेगा हमको। वो ईर्ष्या जो राजा जनक जी से मनाए हुए थे, सोचे कि राजा जनक के राज में, अगर मिथिला राज में इस घड़ा को गिरवा दे तो राजा जनक विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। ये सोच करके उन्होंने राजा जनक के ये जगह उस समय जो है मिथिला राज में पुण्यारण्य वन जंगल माना जाता था। ये जंगल इलाका था, इसका नाम था पुण्यारण्य वन जंगल। यहाँ जो है वो सोच करके कि पुण्य का ये जंगल है, जगह है, यहाँ अगर इस घड़ा को गिरवा देते हैं तो पुण्य यहाँ का विनाश हो जाएगा, राजा जनक जल्दी से विनाश हो जाएंगे। यह सोच कर उन्होंने अपने दूत, अपने सिपाहियों के द्वारा उस खून के घड़ा को ले आकर गिरवा दिया। जो प्रमाण में आता है कि पीछे कुंड वाला जो जगह है वो सीता कुंड जो पीछे है वही है वो जगह, वही वो जगह है, सीता कुंड जहाँ पर अभी है। गिरवा देने के बाद यहाँ 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया मिथिला में। प्रजा प्रजा सारे जो है बेचैन होने लगे, पेड़ पौधा सूखने लगा। सारे लोग, जनता जो है जाकर राजा जनक जी से कहे कि इसका कैसे निदान होगा, कोई सोचिए, रजे ने कुछ चीज़ का फैसला करेगा। और बड़े बड़े संत मुनि ज्योतिष विद्याओं वाले को बुलाए और उसमें पूछे तो कहे कि आप अगर स्वयं हल चलाइएगा तो वर्षा हो सकता है। कहे कि कहाँ पर चलाया जाए, किस जगह पर? राज मेरा जो है 64 कोस जो है चौड़ा, 96 कोस लंबा इसकी चौड़ाई है। यानी उत्तर में हिमालय चौहद्दी, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी और पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। बीच का क्षेत्रफल जो है मिथिला राज है। कहाँ पर हम हल चलाएं? उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाया जाए। उन्होंने कहे कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर आज भी लोग जो है पंडित को दान के रूप में 2 रुपया हो, 2 किलो अनाज हो, दान के रूप में देते हैं। राजा जनक जी इस जंगल को पुंडरीक ऋषि को दान में दे दिए हुए थे। वो कहे कि वह जगह तो मैंने दान दे दिए हुए हैं, वहाँ कैसे हम हल चलावेंगे? फिर कहा गया कि चलकर उनसे पूछा जाए। पुंडरीक ऋषि से आकर पूछने पर उन्होंने बताए कि प्रजा के भलाई के लिए जो भी काम करना हो आप कर सकते हैं। तब उन्होंने 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के जो है चले। जो बाजार में एक जानकी मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने कैंप गिराए, डेरा डाले। घास फूस के घर को हम लोग मड़ई बोलते हैं, मड़ई का घर बनाए, वहाँ डेरा डाले। यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है। यहाँ पर उन्होंने हलष्टी यज्ञ किया, यानी हल चलाने से पहले हलष्टी यज्ञ करके महादेव जी की स्थापना की और वहीं से हल चलाना वो शुरू किया। जो सीता कुंड पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ आकर वो घड़ा जो रावण के द्वारा गाड़ा गया था उसमें हल से टकराया और फूटने पर अष्ट सखी, प्रमाण में आता है कि अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में जो है निकली। ये प्रार्थना है कुमारी भूमि बिदारी, ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गए और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने लगी, जिसको राजा जनक जी गोद उठा लिए और कहे कि यहाँ जो कुछ मिला ये जो है पुंडरीक ऋषि का हुआ, चूँकि ये दान दिया हुआ जगह है। इस पर पुंडरीक ऋषि कहे कि हम संत हैं, हम तपस्या करते हैं, हम इस बच्ची का पालन पोषण नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में हम कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, निसंतान हैं, आप इसका पालन पोषण करना धर्म भी है, आप कीजिए। तो यहाँ उनका नाम पड़ा जनक पुत्री जानकी। यहाँ का नाम इनका जानकी है। बारिश होने लगा, जब जन्म हुआ तो बारिश होने लगा। बारिश से बचने के लिए स्वतः उस कैंप में जो है चले गए। 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। वर्षा से बचने के लिए 6 दिन रुक गए उस कैंप में। धर्मशास्त्र के मुताबिक हमारे यहाँ जो है छठी के रोज ही नामाकरण होता है। जैसे राम, श्याम, रिंकी, पिंकी जो भी नाम रखे वो उसी रोज होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार वहाँ छठी के रोज वहाँ नाम उनका सीता पड़ा।
सीता कहिएगा कैसे नाम पड़ा। हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं वो क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, कहीं गड्ढा कहते हैं, कहीं सिरौड़ बोलते हैं। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए सीता नाम वहाँ पड़ा उनका। और घास फूस के घर जो था ना, इसके लिए सीता मड़ई जगह का नाम पड़ गया, जिसको आज हम लोग सीतामढ़ी कहते हैं। और यहाँ का नाम जानकी हुआ। उसके बाद ले गए, पालन पोषण जो है माता जानकी कि जनकपुर हुआ, शादी स्वयंवर ये सब जो है जनकपुर हुआ। यही शॉर्टकट में कथा आपका सुना है। ये कथा है माता जानकी का किस तरह से जन्म हुआ, हमें पंडित जी की जुबानी विस्तार से पता चला। जी जी गड्ढा बना दिया जो पुण्य का रूप बन गया है, जो आज भी लोग वहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय अपने हाथों से मिट्टी ले गए, चिराग पासवान अपने हाथों से मिट्टी ले गए, नीतीश कुमार जी मिट्टी ले गए। आम जनता तो भला अपने ले ही जाता है। मतलब ये कुंड और बड़ा हो सकता है भविष्य में। मन्नत वहाँ जो है, जो सही आत्मा से अगर करता है उसका परिक्रमा, उसका मन्नत यहाँ पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी दिए आप। हम अभी ये शॉर्टकट में ही बताए थे, थोड़ी सी जानकारी हमें थी, तो पंडित जी की जुबानी हमें सब कथा यहाँ पे पता चल गई, उसे हम आपको बता दिए। अब जानकी स्थली, जहाँ पे जन्म स्थली है जानकी माता का, ये तो आपको दिखा दिए। अभी यहाँ का कुंड है वो आगे आपको दिखाते हैं। उसके बाद सीधे चलेंगे जहाँ पर जानकी माता का लालन पालन हुआ, जहाँ पर राजा जनक उन्हें लेकर अपनी बेटी के रूप में ले गए थे। तो हम जाएंगे जनकपुर धाम। यही है वो सीता कुंड जहाँ पर माँ जानकी का जन्म हुआ। ये इतना बड़ा कुंड जो हमें दिख रहा है, जैसा पंडित जी हमें बताए हैं शास्त्रों के अनुसार कि इसे लोगों ने बना दिया है थोड़ी थोड़ी मिट्टियों को उठाते हुए, माता सीता का आशीर्वाद पाते हुए। ये इतना बड़ा सीता कुंड जो है, ये माता जानकी का यहीं पर जन्म हुआ था, जब राजा जनक अपने हल को यहाँ तक लेकर आए थे खेत को जोतते हुए। चलिए ये सारी चीजें आपको हम बता दिए, फिर मिलते हैं। अभी ये यात्रा तो बस शुरू हुआ है।